अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की। आज की वीडियो में हम जो जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें नए मुनाफे रेट्स के तहत बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवाने का तरीका क्या है और उसके फ़वाइद क्या हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंड प्रॉफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुकम्मल डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है क्या? बेसिकली बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत और पूरे पाकिस्तान की इस वक्त नंबर 1 स्कीम है। पूरे पाकिस्तान की वाहिद स्कीम है जिसपे ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है। पूरे का पूरा मुनाफा आप लोगों को मिल रहा होता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 10 साल स्कीम है, 10 साल के बाद मैच्योर हो जाती है और इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है। कैटेगरी की बात करें तो ये जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली सर्टिफिकेट है, जो अमाउंट भी आप सरमायाकारी करेंगे उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है? तो 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट स्टार्ट कब हुआ था? 2003 में स्टार्ट हुआ था। प्रॉफिट इसका मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। 10 साल स्कीम है, 10 साल के बाद मैच्योर हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 टाइप्स के लोग जो हैं वो सरमायाकारी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और सरमायाकारी नहीं कर सकता। नंबर 1, सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, मर्द हो या खातून हो, 60 साल या 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो वो लोग भी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं माजूर अफराद, ठीक है, जिनके शनाख्ती कार्ड पे माजूरी वाला लोगो, कुर्सी वाला लोगो बना हो। तो ये 3 टाइप्स के लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। बस इसके अलावा कोई और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी नहीं कर सकता। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना होता है। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान होता है। कुछ भी नहीं करना, आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, 1 पेज का। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का नंबर ऑफ शेयर मेंशन करना होता है। और पहले पेज पे जो है वो 3-4 जगहों पर जो है वो साइन करना होता है। बस, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है? आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की जो है पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के लिए अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप करके साइन करके दे दिया और इनकम प्रूफ दे दिया तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का खुल जाएगा। अगर कोई बेवा खातून जो है वो अपना अकाउंट खुलवाना चाहती है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का तो वो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के अलावा 2 डॉक्यूमेंट्स और देंगी। एक तो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करवाएंगी कि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। और दूसरा, बेवा खातून एक अंडरटेकिंग भी साथ साथ जमा करवाएंगी कि वो बेवा खातून है और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है। ठीक है, तो ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा बेवा खातून जो है वो जमा करवाएंगी, फिर उनका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का खुल जाएगा।
बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं, किस तरह आप जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अकाउंट आपका खुल गया है, अब आप कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश काउंटर पे जाके कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं तो कौमी बचत वाले आपको उसी वक्त बहबूद सेविंग का सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और आपका मुनाफा उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाता है। अगर आप बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो कौमी बचत वाले उसकी रिसीविंग दे देंगे आपको। जब पैसे क्लियर होकर कौमी बचत वालों के पास आ जाएंगे तो वो आपका सर्टिफिकेट बना देंगे और आपका मुनाफा उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में का जो कम से कम लिमिट है वो 5000 है। और अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवाते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का तो आप 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 5000 से लेकर 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में की जा सकती है। और अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आपने जॉइंट अकाउंट खुलवाया है तो जॉइंट अकाउंट की सूरत में 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सिर्फ 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, तो ये जॉइंट अकाउंट किस तरह खुल सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, सिर्फ 2 टाइप्स के लोग मिलकर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दो टाइप्स में से एक जो है सीनियर सिटीजन होना चाहिए और एक बेवा खातून। मतलब एक सीनियर सिटीजन, एक बेवा खातून मिलकर जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। नॉर्मली जो देखा गया वो ये देखा गया, बेवा खातून है, वालिद सीनियर सिटीजन है, वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून वालदा सीनियर सिटीजन है, वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून भाई सीनियर सिटीजन है, भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, बहन सीनियर सिटीजन है, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की। ठीक है, फ़ायदे क्या है जॉइंट अकाउंट खुलवाने के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में? सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अगर एक शख्स का इंतकाल हो जाता तो तमाम सर्टिफिकेट और तमाम पैसे वगैरह हो जाए वो जो दूसरा शख्स जिंदा है उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ एक के ही नाम है तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह जमा करवाना होता है। ठीक है, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक शख्स का इंतकाल होगा तो तमाम पैसे दूसरे शख्स के नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दूसरा ये कि आप 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। सिंगल में आप 5000 से लेकर 75 लाख की सरमायाकारी कर सकते हैं। इनकैशमेंट की बात करें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट चूँकि 10 साल स्कीम है, 10 साल के बाद मैच्योर हो जाती है। अगर इनकैशमेंट की बात करें, आप इनकैशमेंट करवाना चाहें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद आप कभी भी इनकैशमेंट करवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, चार्जेस की डिटेल्स कुछ इस तरह के, फ़र्ज़ करें आप 1 साल से पहले जो है अपने पैसे इनकैश करवा रहे हैं तो आपको 1% चार्जेस पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की अमाउंट है तो 1 लाख पे 1000 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप 2 साल से पहले पैसे इनकैश करवा रहे हैं तो 0.75% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपये है तो 1 लाख पे 750 रुपये के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप 3 साल से पहले पैसे इनकैश करवा रहे हैं और अगर अमाउंट 1 लाख रुपये है तो 0.50% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब 1 लाख पे 500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 4 साल से पहले पैसे इनकैश करवा रहे हैं तो 0.25% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख है तो 1 लाख पे 250 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और 4 साल के बाद आप कभी भी अपने पैसे इनकैश करवाएंगे तो कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, टैक्स और ज़कात की बात करें तो जिस तरह हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है, ना ही कोई विथहोल्डिंग टैक्स होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है, विथहोल्डिंग टैक्स इज़ नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट अर्न इन BSCs। ठीक है, जो भी प्रॉफिट मिलेगा आपको उस पर किसी टाइप का विथहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मेड इन द BSC आर आल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम ज़कात कलेक्शन। ठीक है, तो किसी टाइप्स के ना कोई टैक्स है और ना ही ज़कात है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर। तमाम डिटेल्स हमने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की आपके साथ शेयर कर दी। अब दो टॉपिक्स हमारे पास रह गए। एक तो नए मुनाफा रेट्स के तहत बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, और उसके अलावा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक लास्ट है, उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त मुनाफा रेट जो है वो है 12.96% और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 14.70%। ठीक है, अच्छा, कंपाउंडिंग क्या होता है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं। अब ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले कंपाउंडिंग की डेफिनेशन क्या है। कंपाउंडिंग से मुराद है कि 1 साल तक जो भी पैसे आपके
TDR में या सर्टिफिकेट में रखे हुए वो आप इन कैश नहीं करवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा आपके सर्टिफिकेट पे, उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसको भी बार बार आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। ठीक है, सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सेविंग अकाउंट है और हर महीने उस पर 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है। ठीक है, इस महीने 1 लाख का मुनाफा आया, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले महीने 1 लाख का मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 1 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 2 लाख पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख रुपए मुनाफे पर मुनाफा आया था, इस महीने उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा कि 1 साल तक जो भी पैसे आपके सर्टिफिकेट में रखे हुए हैं वो आप इन कैश नहीं करवाएंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेट पे जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा होता है। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में तकरीबन 1.5-2% तक का इजाफा इसलिए होता है क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कोई इनकम टैक्स, ज़कात टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स नहीं होता, पूरे का पूरा मुनाफा मिल रहा होता है। ठीक है, अब सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी पे कितना मुनाफा मिल रहा है, और अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा कितना मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिस्ट मौजूद है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे इस वक्त नए मुनाफा रेट्स के तहत 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा 1080 रुपये का मिल रहा है। और अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा बनेगा तकरीबन 1225 रुपये का। 5 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5400 का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 6125 रुपये का। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 10,800 का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 12,250 रुपये का। 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 27,000 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 30,625 रुपये का। 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 54,000 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 61,250 रुपये का। 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 81,000 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 91,875 रुपये का। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 1 करोड़ की सरमायाकारी बहबूद में उस वक्त जब आपने बहबूद में ज्वाइन अकाउंट खुलवाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद ज्वाइन अकाउंट की सूरत में मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,08,000 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,22,500 रुपये का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद में ज्वाइन अकाउंट की सूरत में मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,62,000 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,83,750 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।